ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से आपको जोड़ के रखें, इन्फॉर्म्ड करके रखें, नॉलेज करके रखें। सो आज हमारा जो टॉपिक है बात करने का वो है ये कनाडा की रिफ्यूज़ल्स को लेके। बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स ऐसी बच्चे लेके आते हैं जो उन्हें लगता है कि यार हमें नहीं आनी चाहिए थी, हमारा तो सब कुछ ठीक था, सो वाई वी रिसीव्ड इट, हमारा एसडीएस केस है, हमारे परसेंटेज अच्छे हैं, सो देन ऑल्सो वी गेटिंग रिफ्यूज दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टडीज़। तो ऐसे रीजंस किन किन कारणों से आते हैं जो आपको केस में दिखते हैं या केस को डिटेल में समझने से दिखते हैं। सो सबसे पहले चाहूँगा जी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम नया नया कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। सो कनाडा के अंदर जो रिफ्यूज़ल ये आता है कनाडा लीव ना करने का, इसके जो बड़े कारण होते हैं, कई बार एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 60-70 है ग्रेजुएशन के अंदर, उनका IELTS स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6.56 ईच है या उससे ज़्यादा है, एसडीएस केस है। तो ऐसे बच्चे प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं? एक सबसे बड़ा कारण इसमें आपका बैकलॉग्स का होना और आपका एक्सटेंडेड डिग्री होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण आपकी स्टडी का बनता है। इससे परसेंटेज आपकी अफेक्ट नहीं हो रही, बट आप कहीं ना कहीं एक ट्रस्टवर्दी स्टूडेंट कैंडिडेट उनको नहीं दिख रहे हो, आप उनको एक सीरियस स्टूडेंट नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, कोई एक आधा इम्प्रूवमेंट हो तो वो सफिशेंटली फाइन है, डिज़ायरेबल है, एडजस्टेबल है, बट कई बच्चों के 7-7, 8-8, 9-9 बैकलॉग्स होते हैं। जब ये बैकलॉग्स वीज़ा ऑफिसर के कंसिडर में आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, ना चाहते हुए भी। ये एक सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि ऐसे केसेस के अंदर कई बार बच्चों के गैप्स होते हैं एजुकेशन के दौरान, जो वो जस्टिफाई नहीं करते अच्छे से। लाइक ग्रेजुएशन के बीच में 1-1.5 साल का गैप आ गया, +2 के बाद ग्रेजुएशन ज्वाइन करने में गैप आ गया, या 10th के बाद 12th ज्वाइन करने में गैप है। उनकी कंप्लीट जस्टिफिकेशंस ना होना भी आपके ऐसे रीजंस का कारण बनता है। 10+2 स्टूडेंट्स के भी इस तरह के कई रीजंस होते हैं। वो ज़्यादातर अभी भी बहुत सारे बच्चे ओवरऑल परसेंटेज को देखते हैं, जबकि मैंने कई बार बताया कि +2 के अंदर सिर्फ ओवरऑल परसेंटेज नहीं देखा जाता, आपके कोर सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाता है। तो आपके कोर सब्जेक्ट की जो स्कोरिंग है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रीजंस और भी कई बनते हैं जब आप फैमिली इनकम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की दिखाते हो। जब कनाडा में आपको अपनी फैमिली की इनकम दिखानी है तो वो सिर्फ पेरेंट्स की हो, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो मदर और फादर की, और उसमें कई लोग अब क्योंकि मदर फादर कई बार बहुत कम रिटर्न फाइल करते हैं 3-3 लाख की, तो उसको ज़्यादा बनाने के लिए कई बार आप ब्रदर और सिस्टर की ऐड कर देते हो। ऐड करना मना नहीं है, नंबर पूरा कर लेते हो आप 9-10 लाख इनकम का, बट उसमें आपकी एक फैमिली सिनारियो की वीकनेस दिखती है जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, ना कि फाइनेंशियली वीक। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल इनकम है दैट शुड बी गुड इनफ, सफिशेंट इनफ कि वो दिखाई जा सके। उसको कैसे करेक्ट करना है, किस तरह की रिटर्न्स फाइल करनी है, ये आपका कंसल्टेंट आई एम वेरी मच श्योर कि वो एडवाइस कर सकता है। इंडिया में 5 लाख तक की इनकम का टैक्स नहीं लगता, तो ये बहुत बड़ी इनकम है, और 2 अगर लोग मिलकर रिटर्न फाइल करें तो बिना वो ज़्यादा टैक्स दिए भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं 8 से 10 लाख की इनकम बनाने में। सो ऐसी टेक्निकलिटीज़ को जब आप नहीं समझते हो, या आपका एजेंट इग्नोर कर देता है, या आप इग्नोर कर देते हो, तो आप ऐसी रिफ्यूज़ल्स का सामना करते हो और उनका सोल्यूशन ढूंढना कई बार आपके लिए मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब ये चीज़ें आपको साफ साफ ना दिखें कि रिफ्यूज़ल क्यों है, तो यहीं पर आपको केप्स नोट हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर का हैंड रिटन नोट होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को किन कारणों के रीज़न से डिक्लाइन कर रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ वीज़ाज़ देख के बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप वीज़ाज़ की कॉपी नहीं डालते। नंबर ऑफ वीज़ाज़ दिखाने से सक्सेस नहीं मिलेगा। इस तरह से जो बच्चे कंसल्टेंट सेलेक्ट करते हैं वो ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ अगर वीज़ाज़ हैं तो फिर नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल होना भी बहुत स्वाभाविक है उस कंसल्टेंट के पास। इट्स वेरी नॉर्मल एक्ट। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको कंसल्टेंट वो चाहिए जो केसेस को समझता हो, कंट्री के प्रेजेंट ट्रेंड को समझता हो और डेफिनेटली उसके वीज़ास हों। हमारे भी हैं, बस डिफरेंस है कि मैं ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं दिखा पाता। आई कांट डू दैट। मेरा ये चैनल, मेरा यहाँ पर बैठ के मकसद सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना होता है कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रहेंगे, अप्लाई आप चाहे ब्रॉडवे से करेंगे या किसी और कंसल्टेंट से भी करेंगे, लेकिन आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर फील्ड अप हैं तो आप अपने केस को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, चला सकते हैं और वीज़ा सक्सेस रेट बना सकते हैं। सो आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने प्रोफाइल्स को लेके कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, तो ब्रॉडवे की टीम से आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूर से हैं तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके लिए आप broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।